हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 986 डिव 2 के क्वेश्चन नंबर बी को अलायंस एडवेंचर इन परम्यूटिंग। तो हमारे पास दे रखा था कि हमारे पास अलायंस दे रखा है, अलायंस है और वो बोल रहा है कि वो एक एरे बनाएगा और वो एक एरे बनाएगा इस तरह से कि एरे का एलिमेंट होगा इस तरह से, एरे का एलिमेंट होगा, राइट। उसके बाद क्या करना है मेरे को, उसके बाद मेरे को करना है कि यस, उसके बाद करना है कि पूरे एरे का मेरे को मैक्स निकालना पड़ेगा और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट उसको मैक्स से चेंज कर देना है। मैक्स से चेंज करने के बाद अ, वापस से ये ऑपरेशन करना है। जब तक ये ऑपरेशन तब तक करते रहना है जब तक कि पहली बार मेरे को परम्यूटेशन नहीं मिल गया। तो वो मेरे को ऑपरेशन करने के मेरे को कितना बार ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि मेरे को परम्यूटेशन मिल जाए। और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो मेरे को -1 प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक टेस्ट केस के साथ समझते हैं। यस, तो लाइक इसके लिए देखते हैं 100, 2 और 1 के लिए देखते हैं। तो एन हमारे पास दे रखा है 100, बी दे रखा है 2 और सी दे रखा है 1। यस, तो मेरे को करना क्या है इसमें कि एन दे रखा है तो एरे का एलिमेंट कैसे होगा, एरे। यस, तो मेरा जो एरे बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट होंगे उसमें एन एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो एरे का जो पहला एलिमेंट होगा वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा सी प्लस आई, ये आई कर लो। तो आई -1 एरे का एलिमेंट इस तरह से दिया हुआ है। तो एरे ऑफ 1 क्या हो जाएगा सी, एरे ऑफ 2 क्या हो जाएगा सी प्लस बी, एरे ऑफ 3 क्या हो जाएगा सी प्लस 2b और एरे ऑफ 4 क्या हो जाएगा सी प्लस 3b, सी प्लस 3b। तो यस, तो मेरे पास ये एलिमेंट है तो मेरे को बताना है फिर। जैसे कि ये ऑपरेशन था तो मेरा इस केस में मेरा एरे कैसा दिखेगा, इस केस में एरे दिखेगा, पहला एलिमेंट होगा इसका एरे का सी के इक्वल जो कि 1 होगा, सेकंड एलिमेंट होगा सी प्लस बी जो कि है 3, थर्ड एलिमेंट होगा सी प्लस 2b यानी कि 5, क्योंकि b यहाँ पर 2 है, c इक्वल टू 1 है। चौथा एलिमेंट कैसे जाएगा 7, इसी तरह ये चलता जाएगा। और मेरे को फिर मैक्स निकालना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए एरे का मैक्स क्या है 0 है। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, सबसे आखिरी एलिमेंट होगा और उसके आखिरी एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट को मैं एक्स -1 बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे x -2 होगा और फिर x -4 होगा, ठीक है। तो क्या करना है अभी, इस पूरे का एरे का मैक्स निकालना है, मैक्स निकालना है। तो मैक्स क्या होगा इस एरे का 0 होगा, तो इस वाले को मैं कर दूंगा चेंज 0, ठीक है। अब दोबारा मैं मैक्स निकालूंगा तो 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो 2 मेरे को चेंज करवा दो, इसको मैं कर दूंगा 2। सिमिलरली मैं दूंगा 0 प्रेजेंट है, अब फिर से मेरे को मैक्स निकालना है तो मैं देखा 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं 4 चेंज कर दूंगा और ऐसे चेंज करता जाऊंगा जब तक सारा का सारा एलिमेंट या फिर ये बोलो कि मैक्सिमम एलिमेंट जो भी बचा इस एरे में वो लेस देन इक्वल टू n-1 नहीं है, तब तक मैं मैक्स निकालता जाऊंगा और एरे को चेंज करता जाऊंगा। तो अगर मान लो, तो इसके केस में इसके लिए बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो पहले मैंने बोला सबसे पहले केस बाय केस डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन केस बाय केस का ही था। तो अगर लेट्स से b इक्वल टू 0 था, c इक्वल टू 0 था, तो एरे का मेरा एलिमेंट कैसा दिखेगा, एरे का एन कुछ भी हो, एरे में हमेशा मेरा एलिमेंट ऐसा ही दिखेगा 0 0 0 0 0, हर एलिमेंट 0, ठीक है। तो हर एलिमेंट 0 रहेगा, राइट। तो अगर मान लो n इज इक्वल टू 1 रहा, मतलब एक ही एलिमेंट है एरे में और मेरा एरे का एलिमेंट है 0, तो ये परम्यूटेशन बन रहा है क्योंकि एरे का लेंथ अगर n है तो मेरे को 0 से लेकर n-1 तक का परम्यूटेशन बनाना था। अगर n इक्वल टू 1 दे रखा है और इसका एरे का एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि b इक्वल टू c मैं इस केस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 है तो इस केस में 0 होगा, ठीक है। अब मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए डिस्कस करूंगा तो इसमें क्या होगा, मेरा एरे इनिशियली क्या होगा 0 और 0, तो मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, एक ऑपरेशन अप्लाई मैंने अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0 चेंज हो जाएगा 1,0, क्योंकि जो अगर मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट है तो सबसे जो पहला मैक्सिमम आया लेफ्ट से उसको मेरे को चेंज करना है मैक्स में। तो मैं यहाँ देखा कि ठीक है 1 0 हो गया, अब ये 0 1 इसमें आ गया 2 में, तो ये ओके हो गया। मतलब कि अगर इस केस में मैं कर रहा हूँ अभी और n इक्वल टू 1 था तो इस केस में मेरे को ऑपरेशन कितने करने पड़े इसको परम्यूटेशन बनाने के लिए, 0 ऑपरेशन करने पड़े, ठीक है।
अब इस केस में मेरे को परम्यूटेशन बनाने के लिए मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़े, तो मेरे को एक ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। अब सिमिलरली आगे के लिए देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे तो एरे होगा 0 0 0, तो मैं मैक्स में चेंज करूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट को मैक्स के इक्वल करूंगा, तो मैक्स अभी एरे का क्या है 1 है, तो मैक्सिमम एलिमेंट को मैं कर दूंगा चेंज, ये हो गया राइट। उसके बाद मैंने देखा कि ठीक है, अभी मेरे पास मेरे को बनना क्या चाहिए, इसके लिए मेरे को बनना चाहिए n इक्वल 3 के लिए मेरे को क्या बनना चाहिए, 0 1 2 बनना चाहिए, 0 1 है 2 नहीं है, तो मैं बोलेगा मैक्स भी क्या है इसका, मैक्स आएगा 2, लेकिन मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट को मैक्स के इक्वल करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट है 1 यहाँ पर, तो इसको तुम चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 0 0 0, फिर से दोबारा देखोगे तुम इसका मैक्स हो गया 1, अब इसको मैक्स हो गया इसका 1, तो तुम इसको मैक्सिमम एलिमेंट को वापस से मैक्स इक्वल चेंज करोगे, फिर से बन जाएगा 1 0 1, तुम देख पा रहे हो तुम एक लूप में फंस गए हो, इससे बनेगा ये फिर इससे बनेगा ये, ठीक है, इससे बनेगा ये फिर इससे बनेगा ये, तो ये लूप में बन गया, तुम ये नहीं कभी नहीं बना पाओगे, या इसके से माइनस में करना है, अगर ये तुम 3 के लिए ही नहीं बना पा रहे हो तो 4 के लिए बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहीं पे तुम्हारा लूप अटक गया है, आगे से बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे केस, पहला केस का डिस्कस हो गया, तो पहला केस यहीं पर ये हो गया कि अगर p इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू अगर 1 है तो आंसर होगा 0, n इक्वल टू 2 है तो आंसर होगा 1, और अगर n ज्यादा है 2 से तो आंसर होगा -1, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पहला केस ये खत्म हो गया। अब फिर दूसरा केस मैंने ये बनाया कि अगर अगर b 0 है, b 0 है, c इक्वल टू 0 मैंने चेक कर लिया, अब सिर्फ b 0 है। अब मैंने केस बनाया c अगर 1 है, c अगर 1 है, तो तुम केस बनाकर देखो n इक्वल टू 1 होगा तो मेरा एरे कैसे दिखेगा, एरे दिखेगा मेरा 1, ठीक है, एरे मेरे को दिखेगा 1, तो मेरे को कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन मेरे को करना पड़ेगा, ताकि मैक्स में चेंज कर दूंगा 0 हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ा। अगर n मेरा 2 है तो मेरे को कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरा इनिशियली एरे क्या था 1 और 1, अब मेरे को चेंज कैसे करना पड़ेगा, तो इसको मैं एक और मैक्स निकालूंगा, 0 आया, और मैक्सिमम एलिमेंट को मेरे को मैक्स इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि एरे बन जाएगा 0 1, मैंने मतलब फिर से मेरे को एक ही ऑपरेशन करना पड़ा। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, तो एरे मेरा क्या होगा 1 1 और 1, तो मेरा एक और मैंने ऑपरेशन किया तो क्या हो जाएगा 0 1 1, दोबारा मैं ऑपरेशन करूंगा तो 0 2 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें पॉसिबल है करना, परम्यूटेशन निकालना, कि मेरे को परम्यूटेशन मिल गया, लेकिन मेरे को ऑपरेशन कितना करने पड़े, ऑपरेशन करने पड़े मेरे को 2 ऑपरेशन करने पड़े, ठीक है। अब मैं n इक्वल टू 4 के लिए निकालूंगा, तो मेरे को इनिशियली एरे मेरा क्या था 1 1 1 1 था, मैंने एक ऑपरेशन किया एरे हो गया 0 1 1 1, दोबारा मैं ऑपरेशन करूंगा 0 2 1 1, दोबारा मैं ऑपरेशन करूंगा तो क्या होगा, इसका भी मैक्स क्या है 3 है, ठीक है, तो 0 3 1 1 हो गया। अब दोबारा तुम ऑपरेशन करो तो इसका मैक्स अगर 2 है, तो फिर से ये एरे इसमें चेंज हो जाएगा, फिर से इसमें ऑपरेशन करोगे तो फिर ये इसमें चेंज होगा, मतलब फिर से इनफाइनाइट लूप में फंस गया, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है अभी, फिर इसके बड़े से मैं करूँगा -1 तो एक ये तो ठीक है, b इज इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 1 है, और डिफरेंट डिफरेंट एंड केसेस के लिए मैंने बहुत सारे केस बना लिए हैं, तो इसी से मैं ऑब्जर्वेशन निकाल रहा था, ठीक है, जिससे c इक्वल टू 1 को निकाल दिया। अब मैं c इज इक्वल टू लाइक बड़े नंबर के लिए निकालता हूँ, तो यहाँ से मेरे को ऑब्जर्वेशन बहुत दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लेट सपोज तुमने निकाला c इज इक्वल टू, सपोज करो 3 के लिए, लेट सपोज 4 के लिए निकालते हो, तो n इक्वल टू 1 है मेरा, तो एरे मेरा कैसे दिखेगा, एरे में दिखेगा 4, तो एरे मेरे को 4 दिख रहा है, तो मेरे को एक ऑपरेशन करना पड़ेगा इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 है, मेरे को कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा, एरे में रहेगा 4 4, तो मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा, एक ऑपरेशन मैंने किया तो 0 4 हो गया, दोबारा मैंने ऑपरेशन किया 0 1 हो गया, यानी कि मेरे को 2 ऑपरेशन करने पड़ गए, यहाँ मेरे को एक ऑपरेशन करने पड़ रहे थे। अब यहाँ देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, तो मेरे को मेरा एरे कैसे देगा, इनिशियली 4 4 4, और फिर मैं इसे एक और ऑपरेशन करूंगा 0 4 4, एक और ऑपरेशन मैंने किया 1 4, यस, एक और बार मैंने ऑपरेशन कर दिया 0 1 2, तो यहाँ से भी पॉसिबल है, यानी कि 3 ऑपरेशन मेरे को लग जाएंगे, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए मैं देख रहा हूँ, तो एरे मेरा कैसे दिखेगा 4 4 4 4, इसको मैं चेंज करूंगा 0 4 4 4, एक और बार मैंने ऑपरेशन लगाया इस वाले पे, इसका मैक्स क्या 1 है, और मैक्सिमम एलिमेंट जो लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट है वो 4, उसको मैं चेंज कर दिया, ये बन गया
दोबारा मैं ऑपरेशन करूंगा 0 1 2 4, दोबारा ऑपरेशन मैंने किया 0 1 2 3, यानी कि इसमें पॉसिबल है कितना ऑपरेशन मैंने करना पड़ा, एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, चार ऑपरेशन करने पड़े मेरे को, तो चार ऑपरेशन में पॉसिबल था। ठीक है, टू मच व्हाट्सएप मैसेज, ओके। तो मेरे को ये ऑपरेशन करने चार ऑपरेशन, मैं n इज इक्वल टू 5 ले देख रहा हूँ, तो मेरा एरे कैसे दिएगा 4 4 4 4 4, फिर से मैं ऑपरेशन किया 0 4 4 4 4, दोबारा मैंने ऑपरेशन किया 0 1 4 4 4, दोबारा मैंने ऑपरेशन कर दिया 0 1 2 4 4, दोबारा मैंने कर दिया 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे को ऑपरेशन कितना पड़े, मेरे को ऑपरेशन कितने करने पड़े, एक दो तीन चार ऑपरेशन करने पड़े। अब n इज इक्वल टू 6 के लिए देखो, अरे मैंने कैसे दिएगा 4 4 4 4 4 4, और ये क्या हो रहा है, ओके। ठीक है, 6 बार मेरे को चार देंगे, दोबारा मैं ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन करो भाई, 0 4 4 4 4 4, 5 बार 4 आएगा, दोबारा मैं ऑपरेशन करूंगा 0 1 4 4 4 4, दोबारा मैंने ऑपरेशन कर दिया 0 1 2 4 4 4, दोबारा मैंने ऑपरेशन कर दिया 0 1 2 3 4 4, दोबारा मैंने ऑपरेशन कर दिया 0 1 2 3 5 4, तो मेरे को ऑपरेशन कितना करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, चार ऑपरेशन, पांच ऑपरेशन, तो इसमें मेरे को करने पड़े पांच ऑपरेशन, n इज इक्वल टू 6 के लिए पांच ऑपरेशन करने पड़े, इसके लिए मेरे को पांच ऑपरेशन करने पड़े, राइट। ओके, तो यहाँ से एक बार तुम ऑब्जर्व करो, अब तुम n इज इक्वल टू 7 किलो लोगे, n इक्वल टू 7 किलो लो, तो यहाँ तुम पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पहुंच जाओगे n इज इक्वल टू 7 के लिए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाओगे, यानी कि 0 1 2 3 5 4 बन जाएगा, एक और एक्स्ट्रा 4 रहेगा n इज इक्वल टू 7 के लिए। और तुम दोबारा इसमें ऑपरेशन करोगे तो मैक्सिमम एलिमेंट, अभी क्या है इसका मैक्स 6 है, तो मैक्सिमम एलिमेंट चेंज कर दोगे यानी 6 बन जाएगा, फिर से लूप में फंस गया तुम। तो तुम यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक चीज ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व यही करोगे कि अगर b इक्वल टू 0 है और अगर n तुम्हारा बड़ा है c+2 से, देख लो यहाँ पर n यहाँ 7 था और c यहाँ क्या था, c यहाँ था 4, तो पॉसिबल नहीं था, इसके आगे के लिए पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि n अगर c+2 से ज्यादा है तो मेरे को यहाँ प्रिंट करना है -1। यस, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, और इस केस में देखो कहाँ तक, जैसे कि n यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 6 था, तो मेरे को ऑपरेशन करने पड़े थे क्या, 5 ऑपरेशन, n इज इक्वल टू 5 था, मेरे को कितने ऑपरेशन करने पड़े, मेरे को ऑपरेशन करने पड़े थे 4, लेकिन n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे को ऑपरेशन कितने करने पड़े थे भाई, ऑपरेशन मेरे को करने पड़े थे भाई 4। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से तुम्हारे दोबारा यही निकालोगे कि अगर तुम्हारा सी, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तुम निकालो, अगर तुम्हारा देखो, मैं यहाँ पर मेरे को एक कम ऑपरेशन क्यों करने पड़े थे, तुम खुद थोड़ा लॉजिकल सोचो कि मेरे को यहाँ पर एक कम ऑपरेशन क्यों करने पड़े थे, मेरे को क्योंकि मेरे को पास एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट था जो कि मेरे को सेटिस्फाई करेगा मेरे एरे को, मतलब कि मेरे को अगर मेरा एरे इक्वल टू 5 है तो मेरे को क्या क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था 0 1 2 3 4, यहाँ पर मेरे एक 4 पहले से प्रेजेंट है, तो इसको चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो मेरे को कितने चेंज करने पड़ेंगे भाई, मेरे को करने पड़ेंगे इतने चेंज, तो मेरे को चार ही चेंज करने पड़े, इसलिए मेरे को लगा चार ऑपरेशन, इसके लिए भी, इसके लिए क्या क्या नीड है मेरे को, नीड है 0 से लेकर 5 तक, यहाँ पर 4 प्रेजेंट है, मतलब कि एक 4 मेरे को चेंज करने का जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ पर एक कम ऑपरेशन करने पड़े। ठीक है, बट यहाँ पर देखो मेरे को n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास क्या क्या नीड था मेरा 0 से लेकर 3, लेकिन मेरे पास एक भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो 0 से लेकर 3 के बीच में आता हो, तो मेरे को सारे के सारे को चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे को चार ऑपरेशन करना पड़ा, तो सिंपली ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, अगर मेरा जो सी था वो लेस देन इक्वल टू n-1 था, मतलब कि साइड एक एलिमेंट मेरे को मिल रहा था जो कि ओके 0 से n-1 के बीच में है, तो मैं यहाँ पर n-1 प्रिंट कर रहा था, अदरवाइज n मैं प्रिंट कर रहा था, तो इस केस में ये हो गया, ये b इक्वल टू 0 है और ये तीन कंडीशन मैंने बना लिया। अब सिंपल ऑब्जर्वेशन, अब एक और ऑब्जर्वेशन ये था कि मान लो c जो है, c वो तुम्हारा n से ही भरा हो गया या फिर n-1 से भरा हो गया, तब क्या करोगे, लेट सपोज n है तुम्हारा 5 और c है तुम्हारा 5, मान लो c 5 है n 5 है, तो तुम्हारा एलिमेंट कैसा रहेगा, एलिमेंट रहेगा 5, b इक्वल टू मान लो तुम b इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, तो एलिमेंट कैसा होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ठीक है, मान लो 5 था, n इक्वल टू 5, तो क्या तुम इसको 0 से लेकर 5 तक बना पाओगे,
ट्राई करके देख लो। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, ये, इसको चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, ये है, चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, ये है, चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, ये है, चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, ये है, चेंज कर दिया। खत्म। मतलब तुम बना पाए। इसका मतलब यही है कि अगर तुम्हारा c ग्रेटर देन n माइनस वन है, तुम हमेशा ही हमेशा बना पाओगे एरे को 0 से n माइनस वन के बीच में, क्योंकि हमेशा तुमको एक एलिमेंट मिलेगा जो कि बड़ा होगा, उसको तुम मैक्स के इक्वल कर दोगे। तो इसके केस में सिंपल यहाँ प्रिंट कर देना है n, अगर c ग्रेटर देन है n से तो सिंपल प्रिंट कर दो n। ये सर ऑब्जर्वेशन है। अब एक और ऑब्जर्वेशन यही है कि अब ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब मान लो तुम्हारा एरे कैसा भी बन गया, एरे तुम्हारा मान लो तुम, एरे तुमको बनाना नहीं है क्योंकि एन काफी बड़ा है, एन 118 तक जा रहा है, तो एरे तुमको एक्चुअली बनाना नहीं है, तुमको बस ऑब्जर्व करना है कि भाई मेरा एरे कैसा दिखेगा। तो एरे तुम्हारा लेट सपोज ऐसा दिख रहा था 1 3 5, इसी केस की बात करते हैं। तो मेरा इस था यानी कि एन बी सी, तो एरे मेरा कैसा दिख रहा था, ये ऐसा ऐसा दिख रहा था। अबे यार क्या हो रहा है, ओके। तो एरा तो यही दिख रहा था मेरा भाई। तो मेरे को पता है कि अगर मैं n इज इक्वल टू 100 के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें इस वाले जो एरे बनेगा उसमें क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है जो मेरे को नहीं चाहिए, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो 0 से लेकर 99 तक एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। जो भी इस एलिमेंट से रेंज से बाहर है उसको मैं कर दूंगा चेंज, तो मेरे को उतना ही ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक है, तो ये मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बस मेरे को ये निकालना है कि भाई कितना एलिमेंट है इस एरे में, कितना एलिमेंट है जो कि इस रेंज में लाई करता है। तो मेरा एरे का लेट्स सपोज वो एक्स एलिमेंट्स लाई करते हैं, एक्स एलिमेंट्स इस वाले रेंज में, और एरे मेरा इंक्रीजिंग होगा, तुम्हें पता है क्योंकि बी इज इक्वल टू जीरो के लिए तुमने हैंडल कर रखा है ऊपर। तो तुम्हारा लेट्स सपोज एक्स एलिमेंट तुम्हारा इसके पीछे लाई करता है, तो कंडीशन क्या बनेगा कि सी प्लस एन एक्स माइनस वन इंटू बी, ये लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन है, एन माइनस वन है राइट। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन माइनस सी बाई बी, और ये हो गया प्लस वन। तो मेरा एक्स वैल्यू आ गया, मतलब इतने एलिमेंट एरे के लाइक करेंगे इस वाले रेंज के अंदर, 0 से n माइनस वन के अंदर लाइक करेंगे। तो मेरे को इतने लाइक कर रहे हैं, मतलब इतने में मेरे को ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं करना है, तो मेरे को ऑपरेशन कितने में प्रोवाइड करना है, n माइनस एक्स में ऑपरेशन मेरे को प्रोवाइड करना है। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ जल्दी से। तो सिंपल वही था कि n इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था वही चीज मैंने यहाँ पर वही लिख दिया। बीच को जीरो क्यों जी मैंने डिस्कस किया, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। और सिंपल मैंने जो बताया, सिंपल वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ पर, मतलब जो भी मैंने बताया सिर्फ वही लिखा हुआ है। तो कोड तो काफी आसान है। और ओके।